हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जो आपको 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर जो है सबसे तेजी से घूमता है? तो वो है बृहस्पति। याद रखना, बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह भी जो है बृहस्पति है और अपने अक्ष पर जो सबसे तेजी से भी बृहस्पति ही घूमता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? पृथ्वी पर जो है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? पृथ्वी पर जो है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो है बांस। याद रखना, बांस जो है पृथ्वी पर जो है सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह जो है वो कौन सा है? तो वो है यूरेनस। यूरेनस जो है ठंडा ग्रह ज्ञात किया गया है आज तक, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? कौन सा तारा जो सबसे चमकीला होता है? तो वो होता है सीरियस। सीरियस जो तारा है सबसे चमकीला होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, सीरियस तारा जो सबसे चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है जो कि उल्टी दिशा में घूमता है? तो वो है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो उल्टी दिशा में घूमता है। याद रखना, शुक्र ग्रह जो है उल्टी दिशा में घूमता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था? ब्लैक होल का अवलोकन जो किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 2019 में। याद रखना, 2019 में जो ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म अब तक का सबसे पुराना पाया गया है? कौन सा जीवाश्म जो सबसे पुराना पाया गया है अब तक? तो वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जीवाश्म सबसे पुराना पाया गया है आज तक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाई जाती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाई जाती है? डीएनए विविधता जो है कौन से जीव में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑक्टोपस में। याद रखना, ऑक्टोपस में जो डीएनए विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? कौन सा धातु है जिसका उपयोग जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है? तो वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम का प्रयोग जो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मैरियाना ट्रेंच। याद रखना, मैरियाना ट्रेंच में जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है पृथ्वी पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजान है? कौन सा महासागर जो सबसे अधिक अनदेखा और अनजान है? तो वो है दक्षिणी महासागर। याद रखना, दक्षिणी महासागर जो सबसे ज़्यादा अनदेखा और अनजान महासागर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क है, यानी कि सूखा है? तो वो है गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? कौन सा जानवर है जिसके खून का रंग जो है हरा होता है? तो वो होता है छिपकली। याद रखना, छिपकली के खून का रंग जो वो हरा होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन
के भी जिंदा रह सकता है? कौन सा जानवर है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है? तो वो है जेलीफिश। जेलीफिश जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? पृथ्वी पर जो सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो वो है कुबेरा गुफा, जो कि जॉर्जिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है? कौन सा शहर है जो कि दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है? तो वो है याकुत्स्क, रूस। याकुत्स्क जो कि रूस में है, वो जो है दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो वो है हनी फंगस। हनी फंगस जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे पुराना माना जाता है? कौन सा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है? तो वो है नामीब रेगिस्तान। नामीब रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जगह है जो दुनिया की सबसे शुष्क जगह कहलाती है? तो वो है अटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं? कौन सा विलुप्त जीव है जिसे कि जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो वो है कोयला कैत मछली। कोयला कैत मछली को जो विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? कौन सा जानवर है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जी सकता है? तो वो है जेलीफिश। जेलीफिश जो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? कौन सा जीव है जिसे कि दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? तो वो है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड को जो दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस पक्षी को जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? कौन सा पक्षी है जिसे कि सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? तो वो है आर्जेटिविस। आर्जेटिविस को जो है दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण गोल्ड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण है जो कि गोल्ड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? तो वो है हिग्स बोसोन प्रयोग। हिग्स बोसोन प्रयोग जो वैज्ञानिक गोल्ड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एकमात्र ऐसा है जो सामान्य तापमान पर जो है तरल रहता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सामान्य तापमान पर जो तरल रहता है? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि सामान्य तापमान पर जो है तरल रहता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है? कौन सा पदार्थ है जो कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है? तो वो है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा तापमान सह सकता है? कौन सा पदार्थ है जो कि सबसे ज़्यादा तापमान सह सकता है? तो वो है डेटालम कार्बाइड। डेटालम कार्बाइड जो है सबसे ज़्यादा तापमान सह सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी धातु है जो पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो वो है सभी उपरोक्त
सभी को बारी बारी डिस्कस करते हैं, देखते रहना। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जो है तीनों जो है पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की जो है सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो वो है जबड़े की मांसपेशी। याद रखना, जबड़े की मांसपेशी जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा अंग जन्म के बाद जीवन भर बढ़ता रहता है? कौन सा अंग है जो जन्म लेते ही जीवन भर बढ़ता रहता है? तो वो है फेफड़े। फेफड़े जो है जीवन भर बढ़ते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंसानी दिमाग में कितनी न्यूट्रॉन्स होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है मानव दिमाग में? तो लगभग 86 अरब 86 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है इंसानी दिमाग में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा खून ग्रुप सबसे दुर्बल माना जाता है? कौन सा खून का ग्रुप जो सबसे दुर्बल माना जाता है? तो वो है O प्लस ब्लड ग्रुप को जो सबसे दुर्बल माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप जो है प्रकाश की गति से यात्रा करें तो जो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो समय रुक जाएगा। याद रखना, समय रुक जाएगा अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो आपका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह पर जो है एक दिन एक साल से बड़ा होता है? कौन सा ग्रह है जिस पर जो है एक दिन एक साल से बड़ा होता है? तो वो है शुक्र। याद रखना, शुक्र पर जो है एक दिन जो है एक साल से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है? तो वो है लगभग 95%, 95% जो हिस्सा लगभग मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? यदि कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? तो वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को बारी बारी डिस्कस करते हैं। आप खिंचकर स्पेगेटी जैसे हो जाएंगे, आप दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, समय धीमा हो जाएगा। ये तीनों लक्षण जो ब्लैक होल में गिरने के, अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो इन तीनों हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक ने किस तत्व से बना एक कृत्रिम सूरज तैयार किया है? किस तत्व से जो है वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम सूरज तैयार किया है? तो वो है टीरियम और टिटेरियम से जो है वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम सूर्य तैयार किया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा जानवर पानी के अंदर सांस ले सकता है और हवा में भी जिंदा रह सकता है? कौन सा ऐसा जानवर है जो कि पानी में भी जिंदा रह सकता है और हवा में भी सांस लेकर जिंदा रह सकता है? तो वो है पैंट स्कीपर मछली, जो कि दोनों जगह जिंदा रह सकती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? कौन सा पक्षी है जो कि उल्टा उड़ सकता है? तो वो है हमिंग बर्ड जो है उल्टा उड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट, कौन सा जानवर बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? कौन सा जानवर है जो पानी के बिना जो सबसे लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? तो वह कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है सबसे लंबे समय तक जो जिंदा रह सकता है बिना पानी के, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।